के कलाम को सुनते रहता है, सुनते रहता है, सुनते रहता है, उसकी प्रदीप, उसके विश्वास की दिया जलते रहता है। इसीलिए आज तैयार हुई और हम लोग वचन के गहराई में जाएंगे। 2 Corinthians chapter 4 verses 18. So we fix our eyes not on what is seen. बोले अब हम लोग अपने आंख को गरा के उसमें नहीं रखा जो नजर आता है। बोला सब करंथियों मंडली को एक चीज सिखा रहा है। ये चीज आप लोग को भी सीखना है कि अब आंख अपना रखो, अपने आप को गड़ाओ वो चीज में नहीं जो नजर आता है, लेकिन वो चीज में जो नजर नहीं आता। पुलस यही कह रहा है, बट ऑन वॉट इज अनसीन, सीन वॉट इज सीन इज टेम्पररी। क्योंकि जो कुछ भी तुम देख रहे हो इसके समय आ चुका है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब खत्म होने वाला है। जो कोई को भी आप छू रहे हो वो लोग सब मरने वाला है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब खत्म होने वाला है, लेकिन जो कुछ आपको नजर नहीं आ रहा वो अनंत है। अब पौलुस करंथियों के यही सिखाना चाहता था कि जो तुम्हें नजर नहीं आता है, जो तुम्हारे आंख से छुपाया हुआ है, वो चीज में विश्वास रखो। क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं वो सोच सही भी नहीं होता। आज हम लोग जी रहे हैं, ऐसे ही जी रहे कि इस दुनिया के लिए, कि जैसे नोटबंदी आया संगे संग हम लोग तैयार किए इस दुनिया के लिए, जैसे कोविड-19 आया चाल डावल ज्यादा करके खरीद लिए इस दुनिया के लिए। सब कुछ इस दुनिया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन विश्वासी जो लोग विश्वास कर चुका है कि खुदा के संग मेरा एक रिश्ता है, यीशु के साथ मेरा एक रिश्ता है, और यीशु के साथ जो मेरे रिश्ता है वो रिश्ता में उन्होंने वादा किया है मुझे अनंत जीवन देगा। इसीलिए वो शैतान की हर एक स्कीम, हर एक चालाकी को, हर एक तबराक, हर एक मार विश्वासी सहते जाता है। वो इसीलिए सह रहा है क्योंकि अनंत काल वही जीवित रहने वाला है। जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग एक महीने खटते हैं 10,000 रुपए के लिए, फिर अगर हम लोग को लाइफस्टाइल चलाना है तो हम लोग को काम की जरूरत है, जो काम में हम लोग को सोर्स ऑफ इनकम मिलते रहे, और सोर्स ऑफ इनकम जितना मिलेगा और वो उसको हम लोग दूसरे कामों में लगाते हैं, दूसरे बिजनेस में लगाते हैं कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम और बढ़े, कि मैं एक जगह से नहीं 2-3 जगह से पैसा कमा सकूं। लेकिन कमा के आखिर में होता क्या है? हम लोग नंगे आए थे, नंगे चले जाते हैं इस दुनिया से। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाते। लेकिन इस दुनिया में हम लोग के खुदा जो भेजा है एक योजना है कि सच्चाई जानने की योजना। आज देखिए चारों तरफ खुदा ही खुदा है। आज ये योजना है कि आप वो सच्चा खुदा को ढूंढ के निकाल सकते हैं कि नहीं। आपके अंदर में वो चाहत है कि नहीं कि कौन ये पेड़ बनाया, कौन ये फूल बनाया, कौन ये फल बनाया, वो सितारा कौन बनाया। ये प्रश्न आपके अंदर में जागता है कि नहीं? या आप इस दुनिया के हर एक माया जाल में फंस चुके हैं? पैदे होते संग दौड़ में लग गए और इस दुनिया के माया में फंस के वो सब चीज भूल गए जो खुदा ने बनाया है और जिसके विरुद्ध कि ये दुनिया चल ही नहीं सकता। लेकिन विश्वासी वो चीज नहीं देखता है जो दुनिया दिखाता है, वो देखना शुरू करता है वो चीज जो नजर नहीं आता। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है वो मां के गर्भ में छुपा हुआ रहता है। एक बीज को जब मट्टी में बुना जाता है उसे मट्टी में छुपाया जाता है। ये सब चीज हम लोगों में छुपाया हुआ है। इसलिए जब मां के पास समय 9 महीना उपस्थित होता है, जो बच्चा उसके निकल के आता है वो बच्चा तैयार होके आता है, वो गर्भ से तैयार होके आता है।
आज ये दुनिया भी तड़प रहा है, जल रहा है वो फरिश्ता के लिए, वो मसीहा के लिए, कि जितने ये दुनिया जलेगा उतना विश्वासी कहेगा मसीह आओ, क्योंकि उन्होंने जाते वक्त ये बात कहा था, जब तक तुम लोग सीखोगे नहीं कि धन्य है वो जो यीशु मसीह सुसमाचार लेके आता है, जब तक तुम ये कहते हुए नहीं सीखोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। इसीलिए आज दुनिया जल रहा है और ये जलते रहेगा जब तक दुनिया नहीं सीखेगा, जब तक इज़राइल नहीं सीखेगा खुदा को बुलाने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग जानना चाहते हैं हम लोग कौन से समय में हैं? कौन से समय में हैं? देखिए, दो पेड़ को जकरिया भाववादी, the भविष्यवक्ता Zacharias spoke about two olive trees, and the two olive trees represent, one is Israel and one is Judea, and out of Judea God has represented the Gentiles. वचन में कहा जा रहा है, जब तक अविश्वासी लोग विश्वास में संख्या में पूरा नहीं होता तब तक इज़राइल खुदा को नहीं बुलाएगा। आज देखिए कि वो संख्या पूरा हो रहा है, अनविश्वासी लोग विश्वास में आ रहा है, अब जल्दी सब जगह ले रहा है और यीशु मसीह को छीन रहा है, पहचान रहा है यीशु मसीह को। आज वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है जो भविष्यवाणी कहा गया था, पौलुस ने कहा था कि जब तक अविश्वासी लोग विश्वास में नहीं आ जाते, जब तक इजरायली नहीं, जो लोग इजराइल से बाहर है, जो लोग अनविश्वासी है, जो लोग दूसरे देव देवी के पीछे में अंधकार में छुपा हुआ, जब तक वो लोग न पूरी संख्या उन लोग के पूरा नहीं होता तब तक इजराइल खुदा को नहीं बुलाएगा। आज वो संख्या पूरा होने जा रहा है। In unprecedented way, all the people are coming to Christ. कोई सपने देख के विश्वास कर रहा है कि मसीह उन लोग में सपने से बात किया, कोई अपने जीवन में आश्चर्य काम देख के विश्वास कर रहा है, कोई आज इसकी दुनिया में कोई खुदा के फरिश्ते की काम देख के विश्वास कर रहा है, कोई वचन सुन के विश्वास कर रहा है, कोई तकलीफ में फंस के उद्धार पाके विश्वास कर रहा है। वो संख्या को खुदा बुला रहा है और वो पूरा हो रहा है, वो भर रहा है। ये 2000 खुदा के जाने के बाद 2020 सालों में, इतने सालों में ये पहली बार हो रहा है कि सब जगह से खुदा को बुलाया जा रहा है, सब जगह से खुदा की गुणगान गाया जा रहा है, सब जगह से साक्षी सुनाया जा रहा है। हर जगह में देखिए सोशल प्लेटफॉर्म में खुदा ही खुदा भरा हुआ है, इंसान बुला रहा है खुदा को, और वो संख्या पूरा हो रहा है। और जब वो संख्या पूरा होगा तब कहा जा रहा है कि वो शैतान आएगा इस दुनिया को नाश की तरफ लेके जाने के लिए। आज हम लोग नाश की तरफ बढ़ चुके हैं। आज दुनिया एक होके सोचने पे मजबूर हो गया। कौन सोच सकता था? वचनों में कहा जा रहा है, प्रकाशित वचनों में 13 में कहा जा रहा है कि एक समय ऐसे आने वाला है जब दुनिया में एक गवर्नमेंट रहेगा, एक पैसा रहेगा, और वही पैसा से, वही 6 से सबको राशन मिलेगा। जिसके पास वो मार्क, वो 6 नहीं रहेगा, उसको राशन नहीं मिलेगा। देखिए, आज हम लोग पहले कदम बढ़ा चुके हैं, जो कदम में आज पूरा दुनिया को खुदा ने सोचने में मजबूर कर दिया कि एक साथ सोचो। वो दिन दूर नहीं है जब एक गवर्नमेंट राज करेगा। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं और पवित्र वचन में हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज सीन इज टेम्पररी। जो दिखाई मिल रहा है वो थोड़ी देर के लिए, वो कुछ दिन और के लिए, कुछ सालों और, लेकिन जो नजर नहीं आता वो अनंत काल के लिए है। जो खुदा के साथ जब यीशु मसीह आएंगे
वो प्रकाश होंगे। जो इतने दिनों छुपे हुए थे, वचन में कहा जा रहा है हर एक आंख देखेंगे, हर एक जुबान बोलेंगे कि यीशु ही मसीह है। सब कोई कहेंगे, आज जो कह रहे कि यीशु मसीह नहीं है, जैसे कि इजराइल कह रहा है यीशु मसीह नहीं है, मसीह नहीं हो सकता, मसीह कोई और है। आज ये लोग भी कहता है कि यीशु मसीह नहीं है, वो खुदा मसीह तो है लेकिन वो एक प्रॉफिट है, वो एक भविष्यवक्ता है। लेकिन जब मसीह आएंगे तब बहुत कोई आश्चर्य करेंगे, हर एक कोई बोलेगा कि वही मसीह है, वही राजाधिराज है, वही जीवित परमेश्वर है। और सब कुछ एक साथ काम कर रहा है कि वो हो जाए। और गहराई में जाते हैं कि आपके विश्वास और पक्का हो। एक 1 John chapter 5 verses 11, and this is the testimony God has given us eternal life। बोले ये साक्षी है। कौन साक्षी दे रहा है? यूहन्ना कह रहा है कि अब मैं साक्षी दे रहा हूं, God has given us eternal life। वो हम लोग को दे चुका है। जो कोई भी यीशु मसीह को अपना चुका है, अपने खुदा, अपने ईश्वर, आज जो कोई भी अपने आप को कह चुका है कि मैं पापी हूं। आप लोग देखिए, आप लोग रोज कहते हैं हम लोग पापी हैं, क्योंकि पापी को नजात देने वाले वो आएंगे, वो हर एक पाप को खत्म कर देंगे। वो अपने खून से हम लोगों को खरीद लिया, हम लोगों को खरीद के, हम लोगों को वो पवित्र आत्मा दे के, हम लोग को, जैसे कि हम लोग अगर कोई तोहफा भेजते हैं उसको रैप कर देते हैं, खूबसूरती से रैप करके उसे देते हैं, वैसे पवित्र आत्मा और दिया गया है कि हम लोग मसीह के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए जब आएंगे ये पाप वाला शरीर को छोड़ के, खुदा हम लोग को वो स्पिरिचुअल बॉडी देने वाले हैं जिसमें कोई गुनाह नहीं पलता। इसमें गुनाह पलता है, ये बहुत गुनहगार है, ये चीज बहुत गुनहगार है, ये गुनाह करते रहता है। लेकिन वो जो देने वाले हैं उसमें गुनाह नहीं है, उसमें कोई खामियां नहीं है। ये शरीर को मरना होगा उसके पाने के लिए। और खुदा कह रहा है कोई मरेगा भी नहीं, वो लोग बदल जाएगा। जब मसीह आएंगे बदल जाएगा, आप लोग बदल जाएंगे। अगर हम लोग के समय में मसीह आता है, हम लोग बदल जाएंगे, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग उसके क्रूस की तरफ आ चुके हैं, हम लोग उस पर विश्वास कर चुके हैं। और ये साक्षी आपको दिया जा रहा है कि आपके पास अनंत जीवन है। आप लोग जो कोई भी मुझे सुन रहा है, अगर आप मसीह में विश्वास रखते हैं, अनंत जीवन के अधिकारी है। आपके नाम जीवन पुस्तक में है। अगर आपके नाम जीवन पुस्तक में नहीं रहता, आप वचन सुनने के लिए नहीं आते रोज। आपके अंदर से प्यास नहीं जागता वचन सुनने के, जैसे आज आप लोगों में जागा कि आज वचन नहीं सुनेंगे, कि आप लोगों में प्यास था बोल के आज हम अभी 7 बजे आ चुके। ये आप लोगों का प्यास ही है जो खुदा की रूह को काम करा रहा है। वो कहता है प्यासा को तृप्त किया जाएगा, और खुदा आपको तृप्त कर रहा है कि आप अनंत जीवन की अधिकारी है। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, वो आत्मा जो अनंत आत्मा है, आप लोग पा चुके हैं। वन जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 13 में कहता है, अब यूहन्ना अपने बच्चे लोग को कह रहा है, आई राइट दिस things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life। जो कोई भी बोले मैं लिख रहा हूं, जो कोई भी विश्वास रखता है खुदा के बेटे के नाम के ऊपर,
वो अनंत जीवन पा चुका है। तुम्हें मिल गया अनंत जीवन। इसीलिए हम लोग जब और गहराई में जाते हैं, Psalms 139:23, 139 के 23 में कहता है, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. बोले खुदा खोज के देख मेरे हृदय में, मुझे परीक्षा कर, टेस्ट मी एंड नो माई एंशियस थॉट्स। मेरे हर एक सोच को जांच के देख। सी इफ देयर इज एनी ऑफेंसिव वे इन मी। देख खुदा अगर कोई चीज ऐसा है जो तुझे नहीं भाता, जो गुनाह है, जो किसी को तकलीफ पहुंचाता है, वो कहता है हटा दे और मुझे अनंत जीवन की तरफ ले चल। दाऊद को भी मालूम था कि वो अनंत जीवन की तरफ जा रहा है। और आपको भी मालूम होना चाहिए ये बात कि आप लोग अनंत जीवन के अधिकारी हैं। आप इस दुनिया के नहीं हैं, तो इस दुनिया की तरह जीना बंद कीजिए। आप है यीशु मसीह के चुने हुए में से लोग। आप लोगों को चुन लिया गया है और उन्होंने हजारों करोड़ों में से आपको चुना है, क्योंकि आप में वो क्षमता यीशु मसीह ने देखा है कि ये मेरा बेटा बन सकता है। लेकिन चॉइस आपके हाथों पे है कि आप विश्वास करके अपने आप को तैयार कीजिएगा या आप उसे कह दीजिएगा कि प्यार नहीं है। क्योंकि जो कोई भी खुदा से प्यार करता है, जो कोई भी मसीह को विश्वास रखता है, वो मसीह से प्यार करने लगता है। वो हर एक फल से भर जाता है। जो कोई भी आत्मिक 9 फल से भर जाता है, वो मसीह से प्यार करने लगता है और उसके हर एक दुष्ट आचरण उसके जीवन से चले जाता है और वो एक नया इंसान बन जाता है। वो एक नया नीति से चलता है, जो किसी के ऊपर विचार नहीं करता, जो खुद पसंद करता है वही वो दूसरे को देता है। जो व्यवहार वो दूसरे से पसंद करता है कि उसके साथ हो, वो एक ही व्यवहार वो दूसरे के साथ करता है। वो नीति में चलता है कि मैं अनंत जीवन के अधिकारी हूं, मेरे लिए बहुत बड़ा चीज रखा हुआ है। और ये विश्वास में चलना और हर एक चीज को सहना, क्योंकि जो कुछ भी आप सह रहे हैं वो बहुत छोटा है अनंत जीवन की। जो कुछ भी आप सह रहे हैं इस वक्त, अनंत जीवन में जो रखा है वो बहुत ही छोटा है। मैं से एक पूरे बड़ा कागज, सादा कागज, कोरा कागज में एक डॉट के बराबर है आपके ये जीवन, और वो पूरा कोरा कागज आपके अनंत जीवन है। इसीलिए एक डॉट की वजह से वो अनंत जीवन को मत हराइए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये कोरा कागज है। ये कागज में देखिए, ये सिर्फ आपका जीवन है। ये डॉट और ये अनंत काल है। ये थोड़े से तकलीफ के लिए, ये थोड़े जीवन के लिए, उसके वचनों में चलने के लिए ये जीवन आपको दिया गया है कि ये पूरे अनंत काल आप पा सके। और इसके योग आप है कि नहीं, उससे पता चलता है जो मसीह में विश्वास रखता है और उसके वचनों में चलता है।